जय हिंद। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। मैं प्रोफेशनल क्लास के लिए भी 10th पहले करवा रहा हूँ, क्योंकि जब तक फंडामेंटल्स के साथ आप क्लियर नहीं है, एकेडमिक्स के साथ क्लियर नहीं है, आगे जाने का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम CBSE का ये 9th यूनिट है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पूरे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करने हैं, लिस्टेड क्वेश्चन हैं, 8-10 क्वेश्चन हैं और 16 एग्जाम्पल्स हैं, 17-18 जो हैं क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम प्रोफेशनल वाला जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए, जो लोगों को जनरली गलती लगती है। अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप नीचे से ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां से नीचे देख रहे हैं, इस जगह पे आई है आपकी, और आप नीचे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, ये नहीं होता। यही गलती लगती है लोगों को। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज विद हॉरिजॉन्टल, नॉट विद द वर्टिकल लाइन। सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। सो ये दिया या ये दिया, एक ही मतलब होता है। सो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया तो भी ये दिया है, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया तो ऊपर वाला एंगल देने का मतलब है कि ये नीचे वाला दे दिया, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। सो एंगल ऑफ एलिवेशन में भी बेसिकली यही मिल रहा होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी यही मिल रहा होता है, ये कहीं नहीं मिलता है। तो यही गलती लगती है, वो क्या करते हैं, डिप्रेशन में ये वाला एंगल लेते हैं बच्चे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। पॉइंट समझ आ गया आपको? चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, खास कोई मुश्किल आएगी नहीं। उसने बोला है कि एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड करता है ग्राउंड पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको हाइट निकालनी है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। ये बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, हाइट निकालनी है। आप क्या लगाएंगे, आप खुद सोच लीजिए। हाइट भी है और बेस भी है। tan ऑफ 60 लगाएंगे, tan ऑफ 60 डिग्री। आपको हाइट निकालनी है, HEIGHT हाइट कर लेता हूँ, इधर परपेंडिकुलर हुआ ये, अपॉन बेस इज 15, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपने लगाया। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू हाइट ऑफ टावर बाय 15, तो हाइट ऑफ टावर आ गया 15√3, ठीक है। नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ज़्यादा केस स्टडी बेस्ड है, इसलिए आप साथ साथ इसको चेक करते जाइएगा, ठीक है। ये बुक अपने पास रख लो, आंसर वेरीफाई कर लेना, मुझे आंसर्स बता देना। कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में कई बार गलती भी हो जाती है, तो हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसको आगे कर दें, नेक्स्ट, ठीक है। मैं आंसर साथ नहीं डाल पाया, टाइम ही नहीं मिला, तो वो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। वो बोलता है एक इलेक्ट्रीशियन है जो रिपेयर करना चाहता है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर पे, ये 5 मीटर की हाइट है, इस पे एक फॉल्ट आ गया है जो ऊपर से 1.3 मीटर का नीचे है। तो अगर ये पूरी 5 मीटर की हाइट है, 1.3 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 3.7, यानी ये हाइट कितनी हो गई, 3.7, ठीक है। What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at angle of, इसका आपको 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। आपको ये बताना है लेंथ ऑफ लैडर कितनी होगी, ठीक है जी। आपको हाइट दी है, कितने दिया, 3.7, 5 नहीं यूज करनी है, ये केस ध्यान रखिएगा। आपकी हाइट है 3.7, मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर देता हूं। आपका बेस, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, आपको एंगल दिया हुआ है, तो कौन सा यूज करेंगे, साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 √3/2 इज 3.7 बाय h आ गया 3.7 इंटू 2 बाय √3 को रैशनलाइज कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। साथ ये आ गया 7.4/3 इंटू √3, √3 की वैल्यू डालो, दी हुई है उन्होंने
7.4 इंटू 1.73/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। आप वैल्यू बता सकते हैं, वैल्यू लिख दूंगा 2.14 आ गई। कैलकुलेशन है आगे, कंसेप्ट समझ आ गया आपको? सिंपल है, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, राइट? नेक्स्ट करें। ओके, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है, खुद उसकी हाइट, एक बंदे की हाइट दी हुई है 1.5, ठीक है। ये एक चिमनी से 28.5 मीटर, खुद डायग्राम बनाया करो, 28.5 मीटर दूर है। टॉप ऑफ द चिमनी का जो एंगल है, जो टॉप ऑफ द चिमनी का एंगल है, टॉप का एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से होता है एलिवेशन का, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। आपको चिमनी की हाइट पूछी हुई है, इसकी हाइट पूछी है, ठीक है जी। अगर ये 28.5 है तो ये 28.5 होगा। ये दिया हुआ है तो हम ये निकाल सकते हैं, tan ऑफ 45 डिग्री लगा लेंगे तो ये हमारा A B C D और ये E है, तो हमारा AE निकल जाएगा, दैट इज AE परपेंडिकुलर अपॉन बेस 28.5। AE हमारा आ जाएगा tan 45 1 होता है इंटू 28.5, तो AE हमारा कितना आ गया 28.5। अब यहाँ तक ये 28.5 है, ये कितना है 1.5 है, तो पूरा कितना हो गया, ये 30 मीटर हाइट आ गई, ठीक है। लड्डू क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये इनमें मेन क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो डायग्राम समझने पे। यहाँ तो ये डायग्राम बनवा के दी हुई है तो इसलिए आपको असिस्ट हो रही है, बट जब डायग्राम खुद बनानी पड़ेगी वहीं गलती होगी। बोलता है कि पॉइंट है P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, उसका एंगल है 30 डिग्री। इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम पॉइंट P, इस पॉइंट से इसका एंगल जो है ये 45 डिग्री है, ठीक है। आपको ये x निकालना है। पॉइंट समझ आया जी आपको? ठीक है। देखिए मैं जो ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट हूँ वो जानता हूँ कि 45 डिग्री का tan पे होता है 1 बराबर होता है। इसका मतलब है ये 45 है तो ये अगर ये x + 10 है तो ये भी x + 10 होगा। सो A B और C, तो AC अपॉन CP इज tan ऑफ 45, ये 1 आ गया। सो AC कितना हमारा x + 10 अपॉन CP, तो CP कितना हो गया x + 10, CP हमारा। अब मैं 30 वाले ट्राइंगल में चला जाता हूँ। tan ऑफ 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 कितना होता है 1/√3, 10 अपॉन x + 10, ये आ गया x + 10 इज इक्वल टू 10√3, x हो गया 10√3 माइनस 10, 1.732 इंटू 10 - 10, 17.32 - 10, 7.32 मीटर आ गई। गॉट इट? समझ आया जी आपको? आप कोई भी ट्राइंगल पहले दे सकते हैं, ये पहले ये बाद में भी कर सकते हैं, पर वो मना ही नहीं है। रब कर दूं? बोलता है द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग, ठीक है, व्हेन द सन्स आल्टीट्यूड। देखिए सन अगर यहाँ पर है और ये आपकी बिल्डिंग है तो ये आपका ये वाला एंगल बनाएगा, ठीक है। सन नीचे आ गया सपोज, इंक्लिनेशन चेंज होती है हमारा पूरे दिन में, एंगल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसके नीचे आने से एंगल घट जाएगा, पहले एंगल जितना ऊंचा होगा एंगल उतना बड़ा होगा। उसने बोला 30 डिग्री, ये अब आपको ये समझना है कि बाहर छोटा है अंदर बड़ा है। सो 30 से 60 जाने पर ये बोला उसने
जो लेंथ में शेडो की लेंथ, शेडो पहले इतनी बढ़ रही थी, अब इतनी हो गई। पहले शेडो थी इतनी बड़ी, अब इतनी रह गई। तो शेडो की जो लेंथ है उसमें कितना चेंज आता है? उसमें चेंज आता है 40 मीटर का। क्वेश्चन समझ आया आपको? ये समझ आई बात? सन के पोजीशन चेंज करने से जो एंगल चेंज होता है उसमें 30 से 60 डिग्री के बीच में चेंज। यहाँ का यहाँ लिख दोगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अंदर का एंगल बड़ा होगा, अंदर का एंगल जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। पॉइंट समझ आ गया है? अंदर का एंगल बड़ा, बाहर का छोटा। वो बोलता है जब 30 से 60 एंगल चेंज होता है तो लेंथ में 40 मीटर का फर्क पड़ जाता है। अब मैं अगर इसको x लूँ, इसको y, तो हम क्वेश्चन एक्स वाई से भी कर सकते हैं। tan 60 क्या होगा? x/y, वो क्या होता है? √3। और tan 30 क्या होगा? x/40 + y। tan 30 क्या होता है? 1/√3 x/40 + y। नाउ दे आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3y। हमें निकालना क्या है? हाइट निकालनी है तो x निकालना है, y की वैल्यू डालो। y की वैल्यू क्या आएगी? x/√3। तो ये 1/√3 हो गया x/40 + x/√3, यही आएगा। ये उधर चला गया, 40 + x/√3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू x। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा ये? अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 40/√3 + x/3 इज इक्वल टू x। 40/√3 इज इक्वल टू x - x/3, दैट इज 2x/3। यही हुआ? हाँ, तो 2x/3 आ गया हमारा 40/√3, x आ गया 40/√3 इंटू 3/2। इसको √3 से रैशनलाइज कर रहा हूँ। ये 3 और ये 3 कट गया, ये 20 आ गया, 20 √3 आंसर आ गया। √3 में √3 दे सकते हैं, नहीं तो 1.732 से मल्टीप्लाई करके इसको आगे भी कर सकते हैं। 20 इंटू 1.73, तो 2 to the 4, 3 to the 6, 10 to the 14, 2 to the 3.4 इंटू 10, तो 34 मीटर्स। ठीक है, या इसको ऐसे भी नाम दे सकते हैं 20√3 में भी। गॉट इट? ठीक है। इस चैप्टर की स्ट्रेंथ है क्वेश्चन को समझ के उसकी प्रॉपर डायग्राम बनाना। अगर स्ट्रेंथ को नहीं समझेंगे क्वेश्चन की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन की एप्लीकेटिव क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ डायग्राम को समझने पर। देखो मैं डायग्राम के बिना दिखाने की कोशिश करता हूँ। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, एक छोटी बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इससे एंगल ऑफ टॉप का डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन का मतलब है टॉप का डिप्रेशन हो गया ये वाला एंगल। टॉप का डिप्रेशन जो है ये 8 मीटर की बिल्डिंग है, टॉप का डिप्रेशन है 30 डिग्री, यानी ये 30 आ गया, ये 30। और बॉटम का डिप्रेशन, बॉटम का डिप्रेशन जो है वो है 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री आ गया। अब देखो मैंने पूरी डायग्राम खोलना, यही मेन इंपॉर्टेंस है। ये बन जाए तो फिर तो क्या क्वेश्चन आ गया, अब तो कुछ नहीं रहा। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स एंड द हाइट ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये तो बराबर ही होगा। ठीक है, आपको ये 8 दिया है, ये 8 हो गया, इसको x रख लीजिए, इसको y रख लीजिए। ठीक है, tan 45 डिग्री ये इज इक्वल टू x + 8 अपॉन y। ठीक है, सो y आ गया x + 8 के बराबर, क्योंकि ये 1 होता है, x + 8 y। ठीक है भाई। दूसरा tan 30 क्या हो गया? ये y है तो ये भी y होगा, तो वो कितना हो गया? x/y कितना होता है?
√3x/y आ गया। ठीक है, किसी में भी डाल लीजिए, हमें जो निकालना है x निकालना, तो x की वैल्यू y की वैल्यू डाल लो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी x√3, यहाँ डाल दो x√3 इक्वल टू x + 8, x√3 यहाँ से मैंने यहाँ डाली है -x इज इक्वल टू 8, x√3 - 1 8, x इज इक्वल टू 8 बाय ये होता है 1.732, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 0.732 रह गया। ठीक है, तो ये 8 को अगर 0.8 से डिवाइड करते हो तो 10 आता, समझ आ गया। तो ये 10 से ज़्यादा आएगा, तो ये 11 पॉइंट समथिंग के आगे पीछे कहीं आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, देख वैल्यू बोल दो क्या है। आंसर इसका 4 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 10.928 आ रहा है इसका 10/10.928। हाँ, ये आ जाएगा 11 के आगे पीछे, ये पॉइंट्स में आ गया। आप इसको रूट में रखना चाहें रूट में भी रख सकते हैं, रैशनलाइज करके भी रख सकते हैं। अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 8/√3 - 1 इंटू √3 + 1/√3 + 1। इसका कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप ऐसे दे दो, ऐसे दे दो, ऐसे दे दो। ठीक है, यहाँ होगा 8 इंटू √3 + 1, √3 का स्क्वायर a - b a + b, √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर -1, ये 2 बन गया, 2 4 जा तो 4 इंटू √3 + 1, ऐसे भी दे सकते हैं। ये लिख लो, ये लिख लो, ये भी आंसर राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तीनों राइट आंसर। ठीक है, डिफरेंस है सर 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 होगा 4 3 + √3। अभी वो किसकी वैल्यू दी हुई है, आप गलत पढ़ रहे हैं इनका। अभी ये अभी हमने क्या निकाला है, अभी x निकाला, ये समझ आ गया हमारा। अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स निकालना तो इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 √3 + 1 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा y बनेगा। समझ आ गया आपको। ये हो गया 4 √3 + 4 + 8, ये हो गया 4 √3 + 12, 4 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 3। ये अलग चीज़ है ना भाई, ये अलग थी। आंसर वेरीफाई कर, पॉइंट समझ आया आपको। ये हमारा y निकला, y इज डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। जो हमने x निकाला था, x को भी 8 डालेंगे तो y निकलेगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स और द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। पॉइंट समझ आया। अभी तो हमने x तक ही निकाला था। गॉट इट। चलो, इन क्वेश्चनों में कभी भी डायग्राम नहीं देंगे वो, आप याद रख लेना। इन क्वेश्चंस में कभी डायग्राम नहीं देंगे वो चाहते हैं कि आप डायग्राम खुद ड्रा करें, और वहीं गलती होती है। बोलता है फाइंड ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर। ये एक ब्रिज है, इसके ऊपर एक पॉइंट बताना है। ये आपकी रिवर है, सपोज यहां से यहां तक बह रही। ठीक है, उसके ऑपोजिट पॉइंट्स का जो एंगल है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ रिवर। ये डिप्रेशन ये 30 दिया है तो ये 30 होगा, ये 45 दिया तो ये 45 होगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये 3 मीटर ऊंचा है, ये दिया हुआ है। अब ये 3 मीटर दिया 30 से ये निकल जाएगा, 3 मीटर दिया 45 से ये निकल जाएगा। दोनों को ऐड कर लोगे तो विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगी। पॉइंट समझ गया जी मेरा। ठीक है, सो ए बी सी एकेडमिक्स में तो सब लिखना पड़ेगा आपको। सो tan of 30 इज इक्वल टू AD/DB परपेंडिकुलर अपॉन BD। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो BD आ गया हमारा 3√3। ठीक है, किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल A B और D में, और ट्राइंगल A D और C में AD/DC इज tan 45। tan 45 1 होता है, AD की वैल्यू है 3, DC कितना आ गया 3 के बराबर। पूरी लेंथ कितनी होगी BD + DC 3 + √3 + 1 आ गया, सिंपल राइट। हाँ 6√3 भी हो सकता है। नहीं हो सकता, √3 3 एप्पल में 1 बनाना डाल सकते हैं, 3 एप्पल में 2 एप्पल और डाले जा सकते हैं, फिर 5 एप्पल बनते हैं। सर जैसे √3 × √2 होगा वो √6 बन जाएगा। हाँ मल्टीप्लीकेशन, √a
into root b is root ab, root a by root b is root by a by b, but root a plus root b is not equal to root a plus root b. ये प्लस और माइनस में नहीं एप्लीकेबल है, ये स्क्वेरिश फॉर्मूला की तरह है, इसमें साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है तब ये बराबर होते हैं। जैसे स्क्वायर के फॉर्मूलाज रिलेटेड होते हैं वैसे ही स्क्वायर रूट के फॉर्मूलाज रिलेटेड होते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है और ये 20 मीटर की रोप है, कौन सा लगाएंगे? परपेंडिकुलर निकालना, हाइपोटेन्यूज दिया है, साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 30 कितना होता है? 1/2 इंटू 20 हो गया P, तो P आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making it. एक ट्री था इतना लंबा, इधर टूट गया, इधर गिर गया, समझ आ गया आपको? ये x प्लस वाई था, ये y हो गया, जैसे गिर के इधर आ गया। पॉइंट समझ आया नहीं आपको? क्वेश्चन समझ आ रहा है? ठीक है। और गिरने की वजह से इसका एंगल बन गया है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये 8 दिया है। आपको x भी चाहिए y भी चाहिए, दोनों ऐड करने हैं, फिर ओरिजिनल हाइट निकलेगी ट्री। समझ आ गया? तो आपको बेस दिया हुआ है, पहले आप tan 30 लगा लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 x/8, तो x आ गया 8√3, 8/√3। ठीक है। और अब हमारा x निकल गया, y निकालना है, कौन सा लगाएंगे? बेस दिया है, cos ऑफ 30 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट और रॉन्ग? भूल गए हैं क्या? नहीं सर, मैं सोच रहा साइन ले सकता हूं, साइन फिर यहाँ ये यूज करनी पड़ती वैल्यू। cos 30 की वैल्यू सर ये √3/2 8/y, तो y विल बी 16/√3। टोटल लेंथ कितनी होगी? 8/√3 प्लस 16/√3, कितना हो गया ये? 24/√3 इंटू √3/√3, 38, यहाँ आ गया 8√3। ठीक है जी। कल बचे हुए क्वेश्चन 12 को 13 क्वेश्चन जो रह गए हम कल करेंगे, ये ओवर हो जाएगा। थैंक यू, बाय।